जब तुम्हारी मर्दानगी एक 14 साल के बच्चे के सवालों के आगे ढेर हो गई, क्या अचार डालोगे उस 56 इंच के सीने का? जो एक बच्चे की इंस्टाग्राम पोस्ट से थर थर कांपने लगा पूरा सिस्टम। जिस दिन इस देश के पिछड़ों और दलितों के बच्चों ने कलम उठा ली, उस दिन इन नफरत के सौदागरों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जी हाँ, आज बात होगी उस खौफ की जिसने एक बच्चे पर एफआईआर दर्ज करवा दी। साथियों, लखनऊ का अस्मित गौतम कोई अपराधी नहीं है। उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि उसने उस मानसिकता के चेहरे को नकाब खींच लिया है जो तुम्हें सदियों से गुलाम बनाए बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए इस सिस्टम को, इस तरह के अभिनव को। करोड़ों जैसे बच्चों को पाखंड और अंधभक्ति परोसने के लिए मंत्रियों से सम्मान मिलता है, लेकिन वो तुम्हारी बुद्धि को सुला दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अस्मित हैं जो बाबा साहेब और भगत सिंह को पढ़कर तुम्हारे हकों और अधिकारों की बात कर रहा है, तो उस पर पुलिस छोड़ दी जाती है। सोचिए, ये है माहौल। ये डर नहीं तो और क्या है? हाँ दोस्तों, मैं इस सरकार को और इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि सच बोलने पर तुम कितने लोगों पर एफआईआर करोगे? याद रखना, जिस दिन इस देश का हर युवा तुमसे सवाल पूछने लगेगा, तुम्हारी जेल छोटी पड़ जाएगी। फिर तुम कितने लोगों का मुंह बंद करके उन पर ताला लगाओगे? यह लोकतंत्र है, कोई राजवाड़ा या राजशाही नहीं है जहां राजा की मर्जी चले। यहाँ सत्ता में बैठी सरकार से आंख मिलाकर सवाल पूछना हमारा संवैधानिक अधिकार है, और इस अधिकार को तुम अपनी लाठी और एफआईआर के दम पर कभी नहीं रोक पाओगे। याद रखना इस बात को। और वो मेरे जातियों में बटे हुए भाइयों, तुम आज भी यादव, मौर्य, जाटव और कुशवाहा बनकर एक दूसरे की टांग खींच रहे हो, जबकि ये चंद लोग तुम्हारी आने वाली नस्लों का गला घोट रही हैं। ये मानसिकता वाले लोग चाहते हैं कि तुम्हारा बच्चा सिर्फ जय जयकार करे, गोबर उठाए और 5 किलो राशन की लाइन में लगकर अपनी गरिमा बेच दे। अगर ये नफरत का धंधा बंद हो गया तो इन सत्ता के भूखों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। इसीलिए ये नहीं चाहते हैं कि कोई अस्मित पैदा हो। ये चाहते हैं कि तुम बस धर्म और जाति के नाम पर लड़ते रहो, ताकि ये पिछले दरवाजों से तुम्हारी नौकरियां और तुम्हारा भविष्य नीलाम कर सकें। सुन लो सिस्टम के रखवालों, आवाज दबाने से क्रांति खत्म नहीं होती है, बल्कि वो बारूद बन जाती है। आज अस्मित पर एफआईआर करके तुमने अपनी हार मान ली है। भाइयों, अगर आज भी तुम्हारा खून नहीं खौल रहा है तो याद रखना, कल जब तुम्हारा बच्चा सवाल पूछेगा तो उसे तो जैसा कि आप जवाब लोगों को पता है, मेरे साथ अभी हुआ है विवाद। उठो और इस विवाद नफरत की दुकान को टूट गई है। अपनी एकता की ताकत से बंद कर दो। तय कर लो, गुलाम बनकर जीना है या अपने बच्चों को शेर बनाना है। इस वीडियो को उन तक पहुंचाओ जिनकी आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई है। जय भीम, जय भारत।